हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 100 में ध्यान दें। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं डायल 100। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 100 में ध्यान दें। डायल 100 में आज बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान के फरार कुख्यात बदमाश आनंद पाल की, और बात करेंगे पुलिस के उन आला अधिकारियों की जिनके बयान सामने आने के बाद अब लगता है कि महकमे के अधिकारियों के बीच कुछ न कुछ पेच फंसा है। दरअसल करीब 9 महीने से पुलिस हिरासत से फरार बदमाश आनंद पाल को तलाश करने में राजस्थान की तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अभी तक उसके कुछ करीबी गुर्गों के अलावा आनंद पाल और उसके साथ फरार हुए उसके 2 साथियों का कोई सुराग नहीं लग सका है। लेकिन अब इस मामले में भी ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारी भी 2 फाड़ हो चुके हैं। एक रिपोर्ट। प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों की नाक में दम करने वाले आनंद पाल को पकड़ने में अभी तक नाकाम रही पुलिस अब लगता है अपने ही बयानों में 2 फाड़ होने लगी है। पिछले साल 3 सितंबर को अपने 2 साथियों के साथ पेशी से लौटने के दौरान फरार हुए आनंद पाल को पकड़ने में पुलिस महकमे ने अब तक लाखों रुपए खर्च कर डाले। दर्जनों आला अधिकारियों को आनंद को पकड़ने की जिम्मेदारियां सौंपी गई। कई पुराने और तेज तर्रार अधिकारियों की टीमों को भी लगाया गया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। लेकिन अब इसी मामले में वर्दी वाले आला अधिकारियों के बयानों में भी एक बड़ा पेच नजर आने लगा है। दरअसल एसओजी ने पिछले कुछ दिनों पहले आनंद पाल के कुछ करीबी गुर्गों पर नकेल कसी थी, और जब उनसे पूछताछ की गई तो सामने आया था कि आनंद पाल बीकानेर इलाके में हो सकता है, जिसके बाद एसओजी की ओर से बीकानेर पुलिस अधिकारियों को भी इस बारे में खबर की गई। सूत्र बताते हैं कि आनंद पाल के साथी विजय मांड्या और सुरेश पाटीदार से मिली जानकारी के मुताबिक बीकानेर पुलिस गुपचुप तरीके से साइबर तकनीक के माध्यम से उस तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। लेकिन साहब, यहाँ भी बड़े साहब और छोटे साहब के बीच पेच फंस गया। हम आपको बताएंगे इस बारे में भी, लेकिन पहले जरा बीकानेर आईजी डॉक्टर गिरिराज मीणा को सुन लें कि आखिर वो आनंद पाल की बीकानेर में होने की मौजूदगी के बारे में क्या कहते हैं। बीकानेर पुलिस को जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम उस पर जितना क्विक रेस्पॉन्स आपने देखा होगा, कई बार कहीं से इतला आई थी गंगा शहर थाने में ही, शायद मैं भी उसी टाइम पे पहुंचा हूँगा। हमारे जितने अधिकारी, मैं बाहर था उस दिन सूरतगढ़ था, पर एसपी बीकानेर जिस तरीके से अपने दलबल के साथ उस दिन नागौर में इनकाउंटर हुआ, तो हम बिल्कुल पूरे टीम वर्क के साथ पूरी राजस्थान पुलिस, ये पूरी हमारे सबके लिए चैलेंज है। हम सब इस पे उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें हैं बीकानेर पुलिस कंट्रोल रूम की, जहां पुलिस की ओर से किसी अपराध के खुलासे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, और इसी दौरान जब मीडिया ने आनंद पाल को लेकर आईजी से सवाल दागा तो आईजी साहब ने अपनी बात कुछ इस तरह रखी थी। लेकिन साहब, लगता है बीकानेर एसपी साहब आईजी साहब के बयानों से कोई इत्तेफाक नहीं रखते। आईजी अपनी बात पूरी करते इसी दौरान बीकानेर एसपी डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि एसओजी की सूचना में कोई दम है। एसपी ने तुरंत ही कहा कि एसओजी की यह खबर पुरानी है, नई नहीं है। जरा आप भी सुनिए एसपी डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर को। एसओजी का जो है पुराना इनपुट है, ये नया इनपुट नहीं है। एसओजी का ये पुराना इनपुट है, 2-3 महीने पुराना। हम कंटिन्यू टच में, मैं तो टीम वर्क में विश्वास रखता हूँ, तो हम कतई बिल्कुल बर्दाश्त की नहीं। एसओजी का जो है पुराना इनपुट है, ये नया इनपुट नहीं है। एसओजी का ये पुराना इनपुट है, 2-3 महीने पुराना। हम कंटिन्यू टच में, मैं तो टीम वर्क में विश्वास रखता हूँ, तो हम कतई बिल्कुल बर्दाश्त की नहीं। हम तो उसको टीम वर्क में विश्वास करते हैं, पूरी राजस्थान की टीम को अपनी टीम मानते हैं।
हालांकि पुलिस के आला अधिकारी इस बात को मानते हैं कि बीकानेर पहले भी आनंद पाल के छुपने का ठिकाना रह चुका है और अब बीकानेर पुलिस एसओजी की खबर के बाद पूरी तरह सतर्क है। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दो आला पुलिस अधिकारियों के बयान एक साथ आना और अलग अलग आना कई सवाल खड़े करता है। फर्स्ट इंडिया के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। 12 साल की एक बीमार बच्ची का इलाज कराने के लिए परिजन उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गए, बल्कि बच्ची की मां ने इलाज के लिए एक तांत्रिक से संपर्क कर डाला। तांत्रिक बच्चे की परिजनों की मजबूरी को ताड़ गया और फिर उसका शैतानी दिमाग काम करने लगा। उस तांत्रिक ने बच्ची के परिजनों को भरोसा दिलाया कि वो अपने तंत्र मंत्र से बच्ची को बिल्कुल ठीक कर देगा, बस वो उसे अपने घर ले जाए। बच्ची की मां उस तांत्रिक को घर लेकर पहुंच गई, लेकिन फिर लिखी गई गुनाह की दास्तां। आखिर क्या हुई वारदात, बताते हैं धौलपुर से। धौलपुर के एक अस्पताल में दाखिल थी नाबालिग बच्ची एक तांत्रिक का शिकार हो गई। पता चला है कि यह बच्ची पिछले काफी दिनों से बीमार चल रही थी और परिजन उसकी बीमारी को लेकर काफी परेशान थे, लेकिन इसी बीच इस मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ हो गया। दरअसल बच्चे की मां की मुलाकात एक तांत्रिक से हो गई और तांत्रिक को उस महिला ने अपनी बच्ची के बीमार होने की बात कही, लेकिन वो महिला ये समझ नहीं सकी कि शातिर तांत्रिक के इरादे कुछ और ही थे। सामने आया है कि महिला के साथ वो शैतान घर पहुंच गया और घर में हवन करने के नाम पर पूरे घर में धुआं कर डाला, लेकिन इस धुआं से घर के लोग बेहोश हो गए और उन्हें कुछ होश नहीं रहा। लेकिन इसी बीच शैतान तांत्रिक ने बच्ची को अपना शिकार बना डाला और फरार हो गया। साथ जाने क्या कर दिया था और उसको जाने मंत्रों से जाने कैसे खड़ा कर दिया था उसने हमारे सामने। और उसकी माँ से कह रहा था इसको जल्दी से नहला दो और उसके करत के हम लड़की बेहोश हो गई और हमने वो अस्पताल में लाए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि इसके साथ बलात्कार हुआ और उनका पुलिस वारन के गए थे तो उसने हमारी रिपोर्ट ले ली। शैतान तांत्रिक अपनी करतूत को अंजाम देकर फरार हो चुका था, लेकिन जब घर के लोगों को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शैतान वहां से गायब था। लेकिन फिर बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। हालांकि अब ये मामला पुलिस के पास पहुंच गया है और अब पुलिस का कहना है कि वो उस आरोपी तांत्रिक की तलाश कर रही है, लेकिन लगता है पुलिस के पास भी उसकी ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है।
तांत्रिक के द्वारा 12 साल की बच्ची से बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसको झाड़ फूंक के नाम पर घर पर बुलाया गया था। और उसकी मां ने ये बयान दिया है कि हमें झाड़ फूंक के नाम पर बाहर निकाल दिया, वो बच्ची से बलात्कार उसने किया है। और हमने जो गेट खोला तो निकल कर बाहर गया। इस पर महिला के पर्चा बयान के आधार पर महिला थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। तुरंत ही बच्ची को हॉस्पिटलाइज कराया गया था और मेडिकल बोर्ड से उसका मेडिकल करवाया है। बच्ची अभी भी जय इलाज हॉस्पिटल धौलपुर में है। हैरान करने वाली ये वारदात अब खाकी के लिए भी चुनौती बन चुकी है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है कि पहले परिजनों ने बच्ची को डॉक्टरों को नहीं दिखाया, लेकिन एक शातिर तांत्रिक पर भरोसा कर लिया, जिसके बाद पूरी तस्वीर ही बदल गई। फर्स्ट इंडिया के लिए धौलपुर से विनोद तिवारी की रिपोर्ट। वाकई ये एक बड़ा सवाल है कि एक बच्ची के इलाज के लिए परिजनों ने डॉक्टरों को दूर रखा और वो तांत्रिक के फेर में फंस गए, जिसके बाद गुनाह की इबारत लिखी गई। फिलहाल डायल 100 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे द बर्निंग कार के बारे में, जो जलती रही और फिर खाक हो गई। और इस घटना में एक दर्दनाक मंजर भी सामने आ गया। आखिर क्या रहा वो दर्दनाक हादसा, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 194 197 ध्यान दें।